साल 1692। एक छोटा सा गांव जहां अंधविश्वास और डर ने जकड़ रखा था। हर दिल को जहां न्याय की कुर्सी पर बैठी थी, दहशत और सच्चाई की आवाजें दबाई जा रही थीं। क्या आप जानते हैं कि मासूमों की बलि दी गई थी और जादू टोना का खेल बना था मौत का सौदा। आइए आज हम आपको ले चलते हैं सलेम की उन गलियों में जहां सच्चाई, धर्म और सत्ता की साजिशों का जाल बुना गया था। यह है क्यूरियोसिटी कॉर्नर और आज हम उजागर करेंगे सलेम विच ट्रायल्स की खौफनाक कहानी। 1692 का वर्ष अमेरिका के इतिहास में एक काला अध्याय साबित हुआ। यह वह समय था जब सलेम नामक छोटे से गांव में जादू टोने के नाम पर अनेक निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यह सलेम विच ट्रायल्स के नाम से जाना जाता है। इन घटनाओं ने न केवल उस समय के समाज को झकझोरा, बल्कि यह घटना आने वाले समय में भी समाज, न्याय और धार्मिक अंधविश्वास पर गहरा असर छोड़ गई। सलेम विच ट्रायल्स के दौरान अंधविश्वास, डर और सत्ता के खेल ने कैसे मासूमों की जिंदगी बर्बाद की, यही इस कहानी का केंद्र है। इस घटना से यह बात सिद्ध होती है कि अंधविश्वास और सत्ता का मेल समाज को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। सलेम विच ट्रायल्स को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि उस समय न्यू इंग्लैंड में प्यूरिटनों का समाज कैसे कार्य करता था। प्यूरिटन एक ऐसा धार्मिक समुदाय था जो बहुत ही कट्टर विचारधारा का पालन करता था। उनके लिए ईश्वर का आदेश सर्वोपरि था और वे किसी भी तरह के भटकाव या ईश्वरीय नियमों के उल्लंघन को स्वीकार नहीं करते थे। उनके समाज में हर घटना को ईश्वर और शैतान के बीच संघर्ष के रूप में देखा जाता था। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता था या कोई असामान्य घटना घटती थी तो उसे शैतान का हस्तक्षेप माना जाता था। न्यू इंग्लैंड का यह समाज 17वीं सदी के अंत तक धार्मिक तनाव, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा था। लोगों के मन में भय, असुरक्षा और अंधविश्वास ने जड़ें जमा ली थीं। यह वही माहौल था जिसमें सलेम विच ट्रायल्स की शुरुआत हुई। 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सलेम गांव दो भागों में बंटा हुआ था, सलेम टाउन और सलेम विलेज। सलेम टाउन एक समृद्ध इलाका था, जबकि सलेम विलेज में लोग ज्यादातर किसान थे और आर्थिक रूप से कमजोर थे। इन दोनों हिस्सों के बीच तनाव और द्वेष भी व्याप्त था। खासकर प्यूरिटनों के धार्मिक विचारों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया था। सलेम गांव में दो प्रमुख परिवारों के बीच भूमि और अधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था, पुटनम परिवार और पोर्टर परिवार। पुटनम परिवार अधिक धार्मिक और कट्टर था, जबकि पोर्टर परिवार अधिक व्यापारिक और उदार विचारधारा का था। इसके साथ ही लगातार हो रहे स्थानीय युद्धों, फसल की खराबी और बीमारियों ने भी गांव की स्थिति को और अधिक संकटपूर्ण बना दिया था। इस संघर्ष और तनाव से उपजी असुरक्षा ने गांव के लोगों को जादू टोने और शैतानी ताकतों की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। सलेम विच ट्रायल्स की शुरुआत एक बेहद असामान्य और रहस्यमयी तरीके से हुई। 1792 के प्रारंभ में सलेम गांव के पादरी सैमुअल पेरिस की बेटी बेट्टी पेरिस और भतीजी अबिगैल विलियम्स अचानक बीमार पड़ गईं। दोनों लड़कियों के व्यवहार में अजीबोगरीब बदलाव आने लगे। वे चीखने चिल्लाने लगीं, उनके शरीर में अकड़न आने लगी और वे अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगी। इस प्रकार के लक्षणों को देखकर गांव के लोग बहुत घबरा गए। गांव के डॉक्टर ने जब इन लड़कियों की जांच की तो वह भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। अंततः उसने इस रहस्यमयी बीमारी को जादू टोना का परिणाम बताया। डॉक्टर की इस घोषणा से गांव में हड़कंप मच गया। जल्द ही अन्य लड़कियां भी इसी तरह के लक्षण दिखाने लगी। लड़कियों से पूछताछ के दौरान उन्होंने 3 महिलाओं का नाम दिया, तितुबा, सारा वुड और सारा ओनसबॉर्न। इन तीनों महिलाओं को जादू टोना का आरोपी ठहराया गया और गांव में विच हंटिंग की शुरुआत हो गई। तितुबा, जो पेरिस परिवार की गुलाम थी, ने अंततः जादू टोना करने की बात कबूल की और दावा किया कि शैतान ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। तितुबा की यह स्वीकारोक्ति सलेम विच ट्रायल्स की चिंगारी बनी। सलेम गांव में जादू टोना के आरोप लगने के बाद मामला बहुत तेजी से फैलने लगा। गांव में एक विशेष अदालत का गठन किया गया जिसका उद्देश्य जादू टोने के आरोपों की जांच और दोषियों को सजा देना था। इस अदालत के समक्ष जो भी आरोप लगाए जाते थे, उन्हें साक्ष्य के अभाव में भी गंभीरता से लिया जाता था। एक प्रमुख तरीका था स्पेक्ट्रल एविडेंस। स्पेक्ट्रल एविडेंस यानी आरोपियों पर यह आरोप लगाया जाता था कि उनका भूत या आत्मा शैतान के रूप में दिखाई दी है और अन्य लोगों को परेशान कर रही है।
ये तरीका बेहद विवादास्पद था क्योंकि इसमें वास्तविक साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल आरोपियों के खिलाफ दिए गए बयान ही पर्याप्त माने जाते थे। जैसे जैसे सलेम विच ट्रायल्स आगे बढ़े, आरोपों की संख्या भी बढ़ने लगी। जिन लोगों के खिलाफ जादू टोने का आरोप लगाया गया उनमें कुछ प्रमुख लोग थे। 1. सलेम ट्रायल्स में सबसे पहले ब्रिजेट बिशप को दोषी ठहराया गया था। उसे अपने आज़ाद ख्यालातों और अलग जीवन शैली के कारण शक के दायरे में लाया गया था। 10 जून 1692 को उसे फांसी दी गई। 2. रेबेका नर्स एक सम्मानित महिला थी, लेकिन उन पर भी जादू टोने का आरोप लगाया गया। रेबेका ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया, लेकिन अदालत ने उन्हें दोषी पाया और उन्हें भी फांसी दे दी गई। 1. गाइल्स कोरी ने आरोपों के खिलाफ आवाज उठाई और अदालत के सामने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नकारा, लेकिन अदालत ने उसे पत्थरों से कुचलकर मारने का आदेश दिया। इस प्रकार की सजा ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। सलेम विच ट्रायल्स के परिणाम बेहद भयावह थे। इस दौरान 20 से अधिक लोगों को जादू टोने का दोषी पाते हुए फांसी पर लटका दिया गया। इसके अलावा सैकड़ों लोग ऐसे थे जिन्हें प्रताड़ित किया गया, जेलों में डाला गया और समाज से बहिष्कृत किया गया। आरोपियों के पास अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि अदालत में जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते थे वे ज्यादातर अफवाहों और व्यक्तिगत द्वेष पर आधारित होते थे। सलेम विच ट्रायल्स ने सलेम गांव को अराजकता की ओर धकेल दिया था। गांव में हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था और डर का माहौल पैदा हो गया था। 1693 में सलेम विच ट्रायल्स का अंत तब हुआ जब न्यायाधीश सैमुअल सेवॉल और गवर्नर विलियम फिलिप्स ने अदालत को समाप्त करने का निर्णय लिया। सेवॉल ने बाद में सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। अदालत ने यह भी घोषणा की कि जादू टोने के आधार पर लगाए गए अधिकांश आरोप गलत थे और जिन लोगों को सजा दी गई थी वे निर्दोष थे। इस घटना के बाद जादू टोने के कानूनों को भी समाप्त कर दिया गया और चर्च ने अपनी भूमिका के लिए माफी मांगी। जिन परिवारों के सदस्य इस घटना में मारे गए थे उन्हें मुआवजा दिया गया। हालांकि ये मुआवजा उन जख्मों को कभी नहीं भर पाया जो सलेम विच ट्रायल्स ने गांव के लोगों के दिलों पर छोड़े थे। सलेम विच ट्रायल्स ने अमेरिकी समाज पर गहरा प्रभाव डाला। ये घटना आने वाले समय में न्यायिक प्रक्रिया और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में देखी गई। सलेम विच ट्रायल्स ने यह सिद्ध किया कि किस प्रकार अंधविश्वास, सत्ता का दुरुपयोग और सामाजिक तनाव मासूमों की जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। आज भी सलेम विच ट्रायल्स को साहित्य, फिल्म और पॉप संस्कृति में बार बार संदर्भित किया जाता है। इस घटना को न्यायिक गलतियों और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सलेम गांव अब एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है, जहां हर साल हजारों लोग इस घटना को याद करने और इससे जुड़े सबक सीखने आते हैं। सलेम विच ट्रायल्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म और राजनीति के नाम पर अंधविश्वास कितनी बड़ी त्रासदी ला सकता है। यह घटना एक चेतावनी है कि किस प्रकार सामाजिक और धार्मिक असहिष्णुता मासूमों को बलि का बकरा बना सकती है। न्याय की प्रक्रिया को कभी भी भावनाओं, अंधविश्वास और सत्ता के दबाव में नहीं चलाना चाहिए। इस घटना से हमें यह भी सीख मिलती है कि समाज में तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। सलेम विच ट्रायल्स की यह दास्तान हमें याद दिलाती है कि किस तरह अंधविश्वास और सत्ता का मिलन मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। क्या हमने इस अतीत से कुछ सीखा है? आशा है कि हम इन गलतियों को दोबारा न दोहराएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें क्यूरियोसिटी कॉर्नर पर, और ऐसी ही अनकही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।